घर जब बना लिया है तेरे दर पर कहे बगैर, घर जब बना लिया है तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा अब भी तू ना मेरा घर कहे बगैर। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 59 है। आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले शेर में कहते हैं कि घर जब बना लिया है तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा अब भी तू ना मेरा घर कहे बगैर। कहते हैं जब रही ना मुझे ताकत सुखन, कहते हैं जब रही ना मुझे ताकत सुखन, जानूं किसी के दिल की मैं क्यों कर कहे बगैर। काम उससे आ पड़ा है कि जिसका जहान में, काम उससे आ पड़ा है कि जिसका जहान में, लेवे न कोई नाम सितमगर कहे बगैर। जी में ही कुछ नहीं है हमारे वगर न हम, जी में ही कुछ नहीं है हमारे वगर न हम, सर जाए या रहे ना रहे पर कहे बगैर। छोड़ूंगा मैं ना उस बुते काफिर का पूजना, छोड़ूंगा मैं ना उस बुते काफिर का पूजना, छोड़े ना खल्क को मुझे काफिर कहे बगैर। मकसद है नाज़ो गमज़ा वले गुफ्तगू में काम, मकसद है नाज़ो गमज़ा वले गुफ्तगू में काम, चलता नहीं है दशनाओ खंजर कहे बगैर। हर चंद हो मुशाहिदाए हक की गुफ्तगू, हर चंद हो मुशाहिदाए हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादाओ सागर कहे बगैर। बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूना हो इल्तिफात, बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूना हो इल्तिफात, सुनता नहीं हूँ बात मुकर्रर कहे बगैर। गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अर्ज, गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अर्ज, जाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर। तो देखिए कितनी खूबसूरत इसके अंदर एक लिरिकल क्वालिटी है इस गज़ल के अंदर। तो पहला शेर देखते हैं कि घर जब बना लिया है तेरे दर पर कहे बगैर, घर जब बना लिया है तेरे दर पर कहे बगैर, जानेगा अब भी तू ना मेरा घर कहे बगैर। तो इसके अंदर सिचुएशन ये है कि एज़ ऑलवेज जो खूबसूरत महबूब है वो आशिक का, मिर्ज़ा गालिब साहब का जो एग्जिस्टेंस है उसको एक्नॉलेज करने से इनकार करती है। या तो जब भी गालिब साहब उसको अपने कहते हैं कि तू मेरे घर आ जा मुझसे मिलने के लिए, तो हमेशा आगे से पूछती है तेरा घर कहाँ है, राइट। उसको पता है लेकिन वो डिलिबरेटली एक्नॉलेज करने से मना करती है वो। या तो इस केस के अंदर गालिब साहब ने महबूब के दरवाजे के ऊपर अपना घर बना लिया है, राइट। वो बिना महबूब की परमिशन लिए हुए, बिना उसको कहे हुए उसके दरवाजे के ऊपर आके बैठ गए हैं कि अब मैं, यही मेरा घर है, यहीं मैं जीऊँगा, यहीं मैं मरूँगा। या और अब वो एक शरारत के अंदाज में उससे पूछ रहे हैं कि क्या तू अब भी मुझे एक्नॉलेज नहीं करेगी, क्या अब भी तू ये कहेगी, क्या अब भी तू तू ये कहेगी कि तेरे को मेरे घर का पता नहीं मालूम मेरे बताए बिना। या तो ओवरऑल इसके अंदर वही जो महबूब जैसे आशिकों के ऊपर जुल्म ढाते हैं, जिस तरह वो पत्थर दिल होते हैं, आशिक जो भी करें महबूब की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, वो कभी खूबसूरत महबूब उनको एक्नॉलेज नहीं करते। उसी की यहाँ पे ये सूरत हाल है। तो कहते हैं घर जब बना लिया है तेरे दर पर कहे बगैर, कि अब जब मैंने तेरे दर पर तेरे तेरे को बिना बताए हुए, बिना कहे हुए अपना घर तेरे दरवाजे पे बना लिया है, जानेगा अब भी तू ना मेरा घर कहे बगैर, कि अब भी तू कहेगा कि तेरे को मेरा घर नहीं पता विदाउट मी टेलिंग यू। तो ये है इस शेर का मतलब। आई थिंक बड़ा खूबसूरत शेर है। तो लाइक ही हैज़ टेकन अप रेजिडेंस एट द बिलवेड्स डोर स्टेप and without her permission, and he is saying that even now you can't, you don't know where my house is without me telling you। तो ये इस शेर का मतलब है। अच्छा, अगला शेर जो है सिमिलर थीम के ऊपर है। तो कहते हैं कि कहते हैं जब रही ना मुझे ताकत सुखन, कहते हैं जब रही ना मुझे ताकत सुखन, जानूं किसी के दिल की मैं क्यों कर कहे बगैर। या तो ताकत सुखन मीन्स स्ट्रेंथ फॉर स्पीच। या तो सिमिलर सिचुएशन है। वो गालिब साहब अपना जो हाल दिल है वो महबूब को कई बार बता चुके हैं, या कई बार बताने की कोशिश कर चुके हैं, और उसने हर बार उनको इग्नोर ही किया है, राइट। उन्होंने कभी उनका दुख दर्द नहीं समझा। और अब गालिब साहब जो हैं वो एक ऐसी हालत में आ चुके हैं, इतने कमज़ोर हो चुके हैं, शायद अपने डेथ बेड पे हैं, कि उनके पास ताकत सुखन नहीं रही, राइट। वो अपना हाल जो है अब बयान नहीं कर सकते, उनके पास इतनी ताकत नहीं रही। तो अब जो पत्थर दिल महबूब है, जो वो आके उल्टा उन्हीं के ऊपर तोहमत लगा रही है, उल्टा उल्टा उन्हीं को ताना मार रही है, राइट। वो कहती है कि जानूं किसी के दिल की मैं क्यों कर कहे बगैर, कि बिना बताए वालिद साहब को कह रही है मैं कैसे जानूंगी कि तेरे दिल के अंदर क्या है, राइट।
तो जब वो सारी ज़िंदगी बताते रहे उसने सुनी नहीं, इग्नोर कर दी। अब वो गालिब साहब इतनी वो जालिम महबूबा है कि अब गालिब साहब जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, मरने के कगार पे हैं, ताकत सुकून उनके पास नहीं रही। तो वो आके ये एक फ़ेक सिंपथी जताने के लिए आई है, राइट। और कह रही है कि मुझे कैसे पता चलेगा तेरे दिल के अंदर क्या है, तू तो मुझे बता ही नहीं रहा। और उनके पास बताने की ताकत नहीं है, राइट। तो ये महबूब का एक और अंदाज है जुल्म सितम ढाने का। तो कहते हैं जब रही ना मुझे ताकत सुखन, जानूं किसी के दिल की मैं क्यों कर कहे बगैर। या सो द नो पावर ऑफ स्पीच remains in me, and now just to put another layer of like tyranny on me. Out of mischievousness, she accuses me of not describing the secrets of my heart. वो वाले साहब को कह रही है कि तू मेरे को अपना हाल दिल नहीं बता रहा, जबकि उनके पास अब ताकत ही नहीं है। पहले कहीं और वो बता चुके हैं, उसने कभी नहीं सुनी। तो एक और अंदाज है महबूब का ये जुल्म सितम ढाने का। अच्छा, अगला शेर देखें कि काम उससे आ पड़ा है कि जिसका जहान में, काम उससे आ पड़ा है कि जिसका जहान में लेवे ना कोई नाम सितमगर कहे बगैर। तो कोई मुश्किल लफ्ज़ तो इसके अंदर है नहीं। सितमगर मीन्स टायरेंट, जो जुल्म सितम ढाता है। यहाँ पे महबूब की तरफ इशारा किया गया है। तो कहते हैं कि अब ऐसे इंसान से, ऐसे महबूब से हमें काम पड़ गया है, इश्क हो गया है उससे, यह कि जिसका पूरी दुनिया में कोई नाम नहीं लेता उसको सितमगर कहे बगैर, राइट। So nobody mentions her name without saying tyrant, you know. तो सारी दुनिया उसको सितमगर समझती है। और गालिब साहब कहते हैं अब हमारा इतने बड़े सितमगर के साथ काम पड़ गया है, उसके साथ हमें प्यार हो गया है। तो अब यहाँ पे लाइक क्या हमारा काम बनेगा, राइट। हाउ कैन एनीथिंग बी अकम्प्लिश्ड। अब काम उनको क्या पड़ा है, उनको महबूब से प्यार हो गया है। और ऑब्वियसली दिस इज़ जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ हर टिरनी। सो टिरनी इज़ द एसेंस ऑफ दिस शेर। महबूब के जुल्म सितम जो हैं वो इस शेर का थीम है, राइट। कि अब इतने सितमगर से हमको प्यार हो गया है, काम पड़ गया है, तो अब तो हमारी ज़िंदगी जो है वो जुल्म सितम सहने में ही जो है गुजरेगी। हमारा काम जो है प्यार का नहीं बनेगा। काम उससे आ पड़ा है कि जिसका जहान में लेवे ना कोई नाम सितमगर कहे बगैर। ऑब्वियसली इश्क के मुद्दे के अलावा भी बहुत सारी सिचुएशन में शेर जो है एप्लीकेबल हो सकता है हमारी डे टू डे लाइफ में। अच्छा, अगला शेर देखें कि ये भी बहुत खूबसूरत शेर है, जो कि लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस में एप्लीकेबल हो सकता है। कहते हैं जी में ही कुछ नहीं है हमारे बगैर ना हम, जी में ही कुछ नहीं है हमारे बगैर ना हम, सर जाए या रहे ना रहें पर कहे बगैर। तो कोई मुश्किल शब्द इसके अंदर नहीं है, वर्ड्स नहीं है मुश्किल कोई। तो कहते हैं कि हमारे जी में ही कुछ नहीं है, वरना हमारा सर रहे या ना रहे, हमारा सर चाहे कट जाए या हमारा सर सलामत रहे, हम कहे बगैर नहीं रहते। तो इसके अंदर एक मोरालिटी का थीम थोड़ा झलक के आता है। तो एक तो आई थिंक दो इसके अंदर इम्प्लीकेशंस मुझे नज़र आती हैं। एक तो ये कि ही क्लेम्स हाई मॉरल ग्राउंड, कि मैं जो है दोगला आदमी नहीं हूँ, मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ। मेरे दिल के अंदर जो मैं अपने दिल में कुछ ऐसे छुपा के नहीं रखता। मेरे दिल के अंदर कोई ऐसी बुरी बातें छुपी नहीं हुई हैं जिनको मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा, राइट। मेरे दिल के अंदर, मेरा दिल साफ़ है, राइट। अगर मेरे दिल के अंदर कोई बात होती तो मैं उसको कहे बगैर रहता नहीं, राइट। मैं बेबाक आदमी हूँ, मेरे दिल में जो होता है मैं कह देता हूँ उसको। तो ही इज़ क्लेमिंग हाई मॉरल ग्राउंड कि आई एम नॉट ए हिपोक्रेट। और दूसरा, अगर आप सेकंड लाइन पे फोकस करें कि सर जाए या रहे ना रहे पर कहे बगैर, तो ये आप जो इस दुनिया के जुल्म सितम है उसके अगेंस्ट भी एक वॉइस हो सकती है कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम जुल्म सितम के बारे में बात कर सकें, जुल्म सितम को अपोज कर सकें, राइट, टू वॉइस आवर ओपिनियंस। तो हमारा सर भी इस प्रोसेस में कट जाए, हम कहे बगैर जो है नहीं रहेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी और सिचुएशंस हैं जिसके ऊपर ये शेयर अप्लीकेबल हो सकता है। तो इफेक्टिवली वो कह रहे हैं कि आई एम ए fearless person, and I'm a straight shooting, straight speaking person also, right? If I had anything to say, then I would not stop from saying that, whether I live or I die. तो कहते हैं जी में ही कुछ नहीं है हमारे बगैर ना हम, सर जाए या रहे ना रहे पर कहे बगैर। अच्छा, अगला शेर देखें कि छोड़ूंगा ना मैं उस बुते काफिर का पूजना, छोड़ूंगा ना मैं उस बुते काफिर का पूजना, छोड़े ना खल्क जो मुझे काफिर कहे बगैर।
तो बुते काफिर का मतलब है लाइक ए इनफिडेल आइडल, या। तो इसके अंदर उन्होंने रिलीजियस और इश्क की इमेजरी को मिक्स कर दिया है। तो इस्लामिक ट्रेडिशन में, रिलीजियस ट्रेडिशन में बुतों की पूजा जो है वो मना है, और जो बुतों की पूजा के करता है उसको काफिर कहा जाता है, और काफिर लोग जो हैं वो ऐसा माना जाता है, मैं अगेन रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि वो लोग जो हैं वो नरक में जाएंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो पूरी दुनिया जो है, और अब गालिब साहब का जो प्यार है वो इस इंतहा पे पहुंच गया है कि वो सिर्फ प्यार नहीं करते अपने महबूब से, वो उसकी पूजा करते हैं, या। तो कहते हैं कि छोड़ूंगा ना मैं उस बुते काफिर का पूजना, या कि अब मैंने जो है प्यार ही नहीं करता, मैं उस बुते काफिर की पूजा करने लग गया हूँ, राइट। और पूरी दुनिया जो है, क्योंकि वो एक बुत की पूजा कर रहे हैं, इस केस में उनको काफिर कह रही है, काफिर कहने से बाज नहीं आ रही, वो कहते हैं मुझे परवाह नहीं है, राइट। कि आप रिलीजियस लोग मुझे काफिर कहें या जो कुछ मर्जी कहें, छोड़ूंगा मैं ना उस बुते काफिर का पूजना, राइट। कि वो मेरे लिए इतनी वैल्यूएबल है, मेरा इश्क इश्क जो है इतना सच्चा है, मेरा इश्क इस इंतहा पर पहुंच गया है कि अब वो इश्क नहीं रहा, वो पूजा बन गया है। तो चाहे आप पूरी दुनिया मुझे काफिर कहे, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कहते हैं छोड़ूंगा मैं ना उस बुते काफिर का पूजना, छोड़े ना खल्क को मुझे काफिर कहे बगैर, कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा और उस आइडल और उस बुत की पूजा करना। ऑल्दो द पीपल विल ऑल्सो नॉट लीव ऑफ विदाउट कॉलिंग मी एन इन्फिडेल, कि मैं भी उसकी पूजा नहीं छोड़ूंगा, लोग भी मुझे काफिर कहने से बाज नहीं आएंगे, एंड दैट्स ओके, राइट। अच्छा, अब अगला शेर देखेंगे, बड़ा खूबसूरत शेर है कि मकसद है नाज व गमज़ा वले गुफ्तगू में काम, मकसद है नाज व गमज़ा वले वले गुफ्तगू में काम, चलता नहीं है दशना व खंजर कहे बगैर। ये बड़ा खूबसूरत शेर है। अच्छा, ये शेर और जो नेक्स्ट शेर जो है, दे आर पार्ट ऑफ ए सेट ऑफ टू शेयर्स इन दिस केस। तो ओवरऑल इन दोनों शेरों में वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि उन्होंने दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। पहले इस शेर के अंदर नाजो गमज़ा, नाजो गमज़ा मीन्स कोकेट्री एंड लाइक साइडवेज ग्लांसेस, या महबूबों की अदाएं, महबूबों की के इशारे आंखों के। तो नाजो गमज़ा जो है वो इस शेर का कॉन्सेप्ट है। अगले शेर में कॉन्सेप्ट जो है वो खुदा का और डिविनिटी का है। तो वो कह रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो हैं ये थोड़े गहरे कॉन्सेप्ट हैं, ये हर एक की समझ में नहीं आते। तो इसलिए उन लोगों को समझाने के लिए मुझे कोई और सिमिलीज यूज़ करने पड़ते हैं, कोई और एग्जांपल्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो इस केस के अंदर उन्होंने नाज व गमज़े को डिस्क्राइब करने के लिए दशना व खंजर का जो है सिमिली यूज़ की है। तो वो कह रहे हैं मकसद है नाज व गमज़ा, कि मेरा मकसद है नाज व गमज़े को डिस्क्राइब करना, नाज व गमज़े, महबूबों के नाज व गमज़े के बारे में बात करना। वले गुफ्तगू में काम, लेकिन कहते हैं गुफ्तगू जो है रोज़मर्रा की लोगों के साथ गुफ्तगू में काम, वले गुफ्तगू में काम चलता नहीं है दशना व खंजर कहे बगैर। दशना व खंजर मीन्स नाइफ एंड ए डैगर, या जिससे इंसान का कत्ल किया जाता है। तो उन्होंने दशना व खंजर को कंपेयर किया है नाजो गमज़ा। तो कहते हैं मैं नाजो गमज़े की बात, जब महबूबों के नाजो गमज़े की बात लोगों को कहने की कोशिश करता हूँ तो उनको वो समझ में नहीं आती। फिर मैं दशना व खंजर की सिमिली यूज़ करता हूँ तब लोगों को समझ में आ जाती है, राइट। तो वो कहते हैं कि नाजो गमज़ा जो है वो आशिकों के लिए दशना व खंजर के जैसे ही डेंजरस है, दशना व खंजर के जैसे ही जानलेवा है। तो लेकिन जब मैं नाजो गमज़ा कहता हूँ तो लोगों को वो बात समझ में नहीं आती, फिर मैं दशना व खंजर कहता हूँ तो लोगों को समझ में आ जाती है, राइट। तो ये बहुत एक खूबसूरत अंदाज है नाज व गमज़े को दशना और खंजर कहने का इफ़ेक्टिवली, है। और ऊपर से जैसे मैंने कहा कि आम लोगों को जिन्होंने जो कि इश्क में महबूबों के नाजो गमज़े से जो कि इंजर्ड नहीं हुए हों, उनको नहीं समझ में आएगा नाजो गमज़ा क्या है, लेकिन दशना व खंजर सबको समझ में आता है। तो कहते हैं इसलिए मैं दशना व खंजर जो है वो कहता हूँ, क्योंकि नाजो गमज़ा जो है उसके बिना डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता आम लोगों के लिए। उस दशना व खंजर की सिमिली यूज़ के बिना बात नहीं बनती गुफ्तगू में। मकसद है नाज व गमज़ा वले गुफ्तगू में काम, चलता नहीं है दशना व खंजर कहे बगैर। जब मैं दशना व खंजर बोलता हूँ तब लोगों को समझ में आ जाता है कि नाज व गमज़ा जो है ये कितनी जो है डेंजरस चीज़ें हैं, ये कितनी ख़तरनाक जानलेवा चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, तो नाज व गमज़े का इफ़ेक्टिव समझाने के लिए मुझे दशना व खंजर जो है वो कहना पड़ता है। अब अगला शेर देखेंगे, कहते हैं कि हर चंद हो मुशाहिदाए हक़ की गुफ्तगू, हर चंद हो मुशाहिदाए हक़ की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादा व सागर कहे बगैर, या।
तो मुशाहिदा हक़ का मतलब है सीइंग और विटनेसिंग गॉड और ट्रुथ, या तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी और खुदा की बात की गई है। तो जैसे पिछले शेर में वो कहते हैं कि नाज़ो गमज़ा जो है, मैं दशना और खंजर के बगैर डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इस केस में वो बादा और सागर का मतलब है वाइन एंड फ्लैगन। फ्लैगन वो शराब का जो जग होता है या जो सुराही होती है। तो कहते हैं कि मुशाहिदा हक़ की जब मैं लोगों के साथ गुफ्तगू करता हूँ तो बात बनती नहीं है जब तक मैं शराब और नशे की सिमिली यूज़ नहीं करता हूँ, जब तक मैं बादा और सागर नहीं कहता। तो उनका मतलब ये है कि जो डिविनिटी और खुदा का जो कॉन्सेप्ट है या मुशाहिदा हक़ का उनको विटनेस करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आम आदमी की समझ में नहीं आ सकता। हर एक के पास वो डिवाइन विजडम नहीं होती, राइट। तो और दूसरी बात ये कि जिस तरह से अ, जिनको मुशाहिदा हक़ का एक्सपीरियंस होता है, गालिब साहब क्लेम कर रहे हैं कि उनको है, उनकी स्टेट ऐसी होती है कि वो एक सुप्रीम बेखुदी और इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में होते हैं। दे इंजॉय दिस स्टेट ऑफ डिवाइन इंटॉक्सिकेशन, या और उस डिवाइन इंटॉक्सिकेशन को समझाने के लिए उनको बादा और सागर शराब जो है उसका एग्जाम्पल यूज़ करना पड़ता है। तो इफ़ेक्टिवली उन्हें मुशाहिदा हक़ को डिवाइन इंटॉक्सिकेशन या रोज़मर्रा की ज़ुबान में बादा और सागर, जिस तरह से शराब का नशा और बेखुदी छाती है, उसी तरह से मुशाहिदा हक़ की बेखुदी भी जो है वो छाती है। तो कहते हैं हर चंद हो मुशाहिदा हक़ की गुफ्तगू, बनती नहीं है बात सागर व बादा कहे बगैर, राइट। कि if you want to mention seeing or witnessing of God, there is no other option, yeah, to mention wine and flagon in this case. बादा और शराब सुनने के बाद लोगों को समझ में आता है कि ये किस तरह के नशे की बात की जा रही है। हर चंद हो मुशाहिदा हक़ की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादा और सागर कहे बगैर। अच्छा, अगला शेर देखें, ये थोड़ा शरारत भरा शेर है। तो कहते हैं कि बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूना हो इल्तिफ़ात, बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूना हो इल्तिफ़ात, सुनता नहीं हूँ बात मुकर्रर कहे बगैर। तो बहरा तो आपको पता है डेफ, जिसको सुनाई नहीं देता हो या कम सुनाई देता हो। और इल्तिफ़ात का मतलब है काइंडनेस, अटेंशन, रिगार्ड। और मुकर्रर मीन्स टू रिपीट समथिंग। तो जैसे मैंने कहा ये शरारत भरा शेर है। तो इसमें हुआ ये है कि ऐसा लगता है कि जो महबूब है उसने गालिब साहब को कुछ कहा है, और गालिब साहब जो हैं ही वॉज इन ए स्टेट ऑफ इनअटेंशन, वो थोड़ी लापरवाही की स्टेट में थे, उन्होंने ध्यान से बात सुनी नहीं है। तो महबूब ने उनसे कहा है कि तुम बहरे हो क्या, आर यू डेफ, या। तो गालिब साहब जो हैं वो बड़ी शरारत से जवाब दे रहे हैं कि अच्छा, अगर मैं बहरा हूँ तो यू नीड टू शो मी एक्स्ट्रा अटेंशन एंड काइंडनेस। बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूना हो इल्तिफात, कि जैसा कोई बहरा इंसान होता है उसको बात बताने के लिए कई बार बात रिपीट करनी पड़ती है। तो कहते हैं अगर मैं बहरा हूँ तो मेरी तरफ दुगना प्यार दिखा, दुगनी काइंडनेस दिखा, कि सुनता नहीं हूँ बात मुकर्रर कहे बगैर, कि मुकर्रर जब तक तू बार बार मुझे बात नहीं कहेगी मुझे सुनाई नहीं देती, मैं बहरा हूँ, राइट। तो वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ही इज़ जस्ट सीकिंग लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा अटेंशन, या कि तू मुझे बार बार अपनी खूबसूरत आवाज़, अपनी मीठी आवाज़ में मुझे बार बार बुला, या मुझे एक बार समझ के तेरी बात समझ में नहीं आएगी या मुझे सुनाई नहीं देगी कि मैं बहरा हो गया हूँ, या। तो ये उनका एक शरारत भरा अंदाज़ है महबूब से एक्स्ट्रा अटेंशन डिमांड करने का। तो महबूब ने तो उनको डांटा, बदले में उन्होंने ही टर्न द कन्वर्सेशन अराउंड, राइट। और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं बहरा हूँ तो फिर मुझे तेरे को चाहिए कि मेरे को ज़्यादा अटेंशन दे, मेरे को बार बार अपनी आवाज़ सुना के, अपनी बात बता के तू बात को समझाए, कम्युनिकेट करे मेरे साथ। कुछ लोगों ने कहा है कि ये गालिब साहब के बुढ़ापे के बारे में शेर लिखा गया है, जब उनकी जो सुनने की कैपेबिलिटी थी वो इस वाकई थोड़े बहरे हो गए थे। लेकिन फिर दूसरे लोगों ने कहा है कि ये शेर जो है वो उन्होंने उस स्टेज में पहुंचने से बहुत पहले लिखा था। तो या श्योर ये डेफनेस की स्टेट के से रिलेटेड भी हो सकता है, फिज़िकल स्टेट से भी। लेकिन यहाँ पे आई थिंक वो महबूब की अटेंशन सीकिंग का बिहेवियर जो है वो ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट है। तो कहते हैं बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूना हो इल्तिफ़ात, बहरा हूँ मैं तो चाहिए दूना हो इल्तिफ़ात, सुनता नहीं हूँ बात मुकर्रर कहे बगैर। अच्छा, अब ये आखिरी शेर देखें कि गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अर्ज़, गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अर्ज़, ज़ाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर।
ये तो शेर शायद आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा, बहुत ही खूबसूरत ये शेर है। तो वो कह रहे हैं किसी के हजूर में, मतलब किसी की प्रेजेंस में, जनरली किसी बड़े इंसान की जो हायर रैंक रखता हो, इस केस के अंदर ऑब्वियसली महबूब की बात की जा रही है। कहती है उसके उसके प्रेजेंस में, उसके हुजूर में तू बार बार अपना हाल अर्ज मत कर, है बार बार पिटिशन मत डाल अपने दुख दर्द की, या बार बार अपना दुखड़ा मत सुना। जाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर। अब इस एक लाइन की देखिए कितनी सारी इम्प्लीकेशंस हैं। पहला तो ऑब्वियसली ये है कि हाल खालिद साहब का क्या होगा, वो फटे हाल में होंगे, देखने से उनको पता चल, गरेबा चाक होगा उनका, या कपड़े फटे होंगे, क्योंकि वो वहशी आशिक हैं, या और शक्ल से उनकी, हो सकता है आंखों से आंसू बह रहे हों, आंखों से खून के आंसू बह रहे हों, या शक्ल से पता लग रहा होगा कि ये इंसान जो है बहुत ख़राब हालात में है, या तो इसलिए उन्होंने कहा है ज़ाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर। या दूसरा इसकी कि एक ऐसे बेचारे आशिक हैं जिनकी शक्ल से ही पता चल जाता है कि इसका कितना बुरा हाल है बेचारे का, ये एक इसकी इम्प्लीकेशन है। दूसरा ये कि ये थोड़ा, इसको किसी डांट रिब्यूक के फॉर्म में भी इसकी टोन हो सकती है, या वो कहते हैं कि तेरा हाल तेरे को देख के ही पता चल रहा है भाई, बार बार जो है यहाँ पे तो अर्ज मत कर। या और तीसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि महबूब की प्रेजेंस में कुछ एटिकेट है, राइट, टू व्हेन यू कम इन फ्रंट ऑफ द बिलवड यू हैव टू फॉलो सम प्रॉपर कोर्टली एटिकेट। तो वो कह रहे हैं कि तू यहाँ पे ऐसे बेवकूफ़ों की तरह उस एटिकेट को फॉलो वायलेट मत कर, राइट। यहाँ पे कुछ एक तहजीब है जो तेरे को फॉलो करनी पड़ती है, यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है महबूब के सामने आने का, उसको तू वायलेट मत कर, राइट। तेरा हाल देखने से ही समझ में आ रहा है, बार बार उसको अर्ज मत कर। तो ये देखें आप इसको, शायद इसके और भी दो चार कोई पहलू निकल के आते हों, पर वो कह रहे हैं गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अर्ज। और दूसरा जो है कि उसको थोड़ा डांटा भी गया है, बेचारा आशिक वैसे ही ख़राब हालात में आया है, अब उसको कहा गया है कि चुप कर वहाँ पे बैठ जा, राइट, बार बार अपना जो हाल जो है मत सुना। गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अर्ज, ज़ाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर। और फाइनल थाट में ये ऐड करूँगा कि ये डिवाइन सेंस में भी ये शेर यू नो इंटरप्रेट किया जा सकता है कि खुदा जो है या ये डिविनिटी है, उसको आपका हाल ऑलरेडी पता है, आपको देख के ही उसका हाल ऑलरेडी पता है, तो बार बार आप फिर जो है अर्ज क्या करते हैं, बार बार उससे क्या मांगते रहते हो आप, राइट। जब टाइम आएगा तो आपको जो आपको चाहिए वो दिया जाएगा। ये भी इसका एक एस्पेक्ट हो सकता है। तो कहते हैं गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अर्ज, गालिब न कर हुजूर में तू बार बार अर्ज, जाहिर है तेरा हाल सब उन पर कहे बगैर। तो ये तो आखिरी शेर था। तो आई होप यू एंजॉयड द गज़ल। थैंक यू।